साल 1928 में एक पर्वतारोही भारत के कश्मीर क्षेत्र में स्थित काराकोरम पर्वत पर एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गया। तूफान इतना तेज था कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसने अपने तंबू से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर तेज रोशनी देखी। रोशनी देखते ही उसने जान जोखिम में डालकर तूफान में उस दिशा में चलना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद वह उस जगह पहुंचा तो वहां एक चमकदार गोल वस्तु देखी। जिज्ञासा में उसने फावड़े से उसे तोड़ा तो उसके अंदर से तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तीव्र थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो वस्तु गायब थी। चारों ओर देखने पर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन अपने हाथ पर एक अजीब सा निशान नजर आया। यह देखकर वो गहरी सोच में पड़ गया कि यह चीज थी क्या। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां हम मिलते हैं हेलेन बेंसन से, जो एक मशहूर एस्ट्रोबायोलॉजी प्रोफेसर है। हेलेन विधवा है और अपने सौतेले बेटे जैकब के साथ रहती है। एक दिन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के बाद घर लौटी ही थी कि उन्हें एक अनजान शख्स का फोन आया। उसने कहा कि जल्द ही कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। हेलेन ने पूछा कि वो कौन है और उनसे क्या चाहता है, लेकिन उस शख्स ने बस इतना कहा कि रास्ते में उन्हें सब जवाब मिलेंगे। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कई पुलिस कारें खड़ी थी। एक सूट पहने आदमी ने हेलेन से बिना सवाल किए उसके साथ चलने को कहा। मजबूरी में हेलेन ने अपने बेटे को पड़ोसी के हवाले किया और पुलिस के साथ चल दी। वैन में भी उन्होंने पूछा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन जवाब यही मिला कि पहुंचकर सब पता चल जाएगा। आखिरकार एक अफसर ने बताया कि राष्ट्रीय आपात स्थिति है और उन्हें इस पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। उन्हें एक सैन्य अड्डे पर लाया गया और फिर हवाई जहाज में बैठा दिया गया, जहां अलग अलग क्षेत्रों के कई मशहूर वैज्ञानिक पहले से मौजूद थे। किसी को पता नहीं था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। वहां हेलेन की मुलाकात नासा के वैज्ञानिक और पुराने दोस्त माइकल से हुई। वही असल में हेलेन को बुलाने का जिम्मेदार था। माइकल ने बताया कि बृहस्पति के पास अंतरिक्ष में एक अजीब वस्तु दिखाई दी है, जो सीधी पृथ्वी की ओर 30,000 किमी सेकंड की रफ्तार से आ रही है। गणना के अनुसार ये 78 मिनट में अमेरिका के मैनहट्टन शहर से टकराने वाली थी और टक्कर इतनी जबरदस्त होगी कि पूरा शहर तबाह हो जाएगा। किसी मिसाइल से भी इसे रोका नहीं जा सकता था और घबराहट फैलने से रोकने के लिए सरकार ने इसे गुप्त रखा था। हेलेन ने चुपके से अपना मोबाइल अपने पास रखा और बाथरूम में जाकर जैकब को फोन किया, उसे तहखाने में छुपने के लिए कहा। जैकब ने बात को गंभीरता से नहीं लिया और कॉल काट दी। हेलेन को एक महिला अफसर ने फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया और मोबाइल छीन लिया। सभी वैज्ञानिकों को उस जगह ले जाया गया जहां वस्तु टकराने वाली थी। आखिरी 6 सेकंड बचे थे, तभी सबकी हैरानी के लिए उसकी गति अचानक धीमी हो गई। वो सूरज जैसी चमक लिए धीरे धीरे जमीन पर उतरी और पता चला कि ये एक विशाल एलियन स्पेसशिप है। उसमें से एक रोशनी निकली और एक एलियन बाहर आने लगा। हेलेन उसकी ओर बढ़ी, लेकिन एक सैनिक ने गोली मार दी। तभी स्पेसशिप से एक विशालकाय धातु का रोबोट बाहर आया, जिसकी आंखों से लाल लेजर जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने पल भर में पूरे शहर की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बंद कर दी। एक कान फाड़ देने वाली तेज आवाज गूंजी, जो सुई की तरह सबके कानों को चीर गई। इसके बाद रोबोट घायल एलियन को लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एलियन ने अपनी भाषा में उसे कुछ आदेश दिए। आदेश सुनते ही रोबोट एकदम मूर्ति की तरह जम गया और शहर की बिजली वापस आ गई। यह देखकर सैन्य अधिकारियों को समझ आ गया कि एलियन का कोई बुरा इरादा नहीं है। उन्होंने घायल एलियन को इलाज के लिए सैन्य अस्पताल भेज दिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो हेलेन ने तुरंत सर्जन बुलाने को कहा। सर्जन आया और जैसे ही उसने गोली निकालने के लिए एलियन की त्वचा काटी, उसे चौंकाने वाली बात पता चली। एलियन की बाहरी त्वचा व्हेल की चर्बी जैसी थी और उसके अंदर एक इंसान जैसा शरीर था। जैसे ही उसने बाहरी परत पर चीरा लगाया, वो अपने आप उतरने लगी। धीरे धीरे पूरी परत हटाई गई और अंदर से एक नवजात शिशु जैसा एलियन निकला। ये देखकर सब हैरान रह गए। कुछ ही समय में एलियन तेजी से बड़ा होकर एक वयस्क इंसान में बदल गया। उसने आंखें खोली तो घबराने लगा। तभी हेलेन ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यह सुनकर एलियन शांत हो गया और हेलेन के शब्द दोहराने लगा, जिसे सुनकर हेलेन भी चकित रह गई। उधर सरकार शहर को बचाने की पूरी कोशिश में लग गई और लोगों की निकासी शुरू कर दी गई। दूसरे देशों के लोग भी अपने बड़े शहर छोड़ने लगे, डर के मारे कि कहीं एलियन उनके शहर पर भी हमला न कर दे। अमेरिका के राष्ट्रपति को सुरक्षित जगह भेज दिया गया और उनकी गैरमौजूदगी में रक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी संभाल ली। एक अधिकारी ने रक्षा मंत्री को बताया कि धरती के चारों ओर घूम रहा एक उपग्रह अब उनके नियंत्रण में नहीं है। एलियंस ने उस पर कब्जा कर लिया है और सिर्फ वही नहीं, बल्कि कई एलियन जहाज अलग अलग जगहों पर उतर चुके हैं और कुछ धरती की कक्षा में भी हैं। रक्षा मंत्री सबसे ज्यादा इस बात से घबरा गई
कि वो उपग्रह साधारण नहीं था, वो सीधे अमेरिका की रक्षा प्रणाली से जुड़ा था। एलियंस ने उसे हैक करके न केवल सारी सरकारी गुप्त जानकारी हासिल कर ली, बल्कि सभी मिसाइलों को भी निष्क्रिय कर दिया। अब उनके पास सरकार की हर छोटी बड़ी जानकारी थी। इससे मंत्री को लगा कि एलियन धरती पर कब्जा करने आए हैं। सच्चाई जानने के लिए वह सीधे अस्पताल में इलाज कर रहे एलियन से मिलने गई। हेलेन और डॉक्टर भी वहां थे। एलियन की शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसी फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए पर्वतारोही की थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में 3 तरह का डीएनए है, दिमाग एलियन का, लेकिन शरीर उस पर्वतारोही के डीएनए से बना है जिसका डीएनए एलियंस ने पहले उसके हाथ से लिया था। इस तरह का शरीर उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो धरती के माहौल में जीवित रह सके। धरती पर उतरते वक्त वह नवजात रूप में था और एक तरह का बायो इंजीनियर स्पेस सूट उसके लिए गर्भ की तरह काम कर रहा था। बाहर निकलने के बाद वह सिर्फ 6 घंटे में बच्चे से वयस्क बन गया। रक्षा मंत्री ने उससे उसकी पहचान, उसकी सभ्यता और आने का मकसद पूछा। एलियन ने बताया कि उसका नाम क्लाटू है और ब्रह्मांड में कई सभ्यताएं हैं जिन्हें इंसान अभी नहीं जानते। वह सभी एलियन सभ्यताओं की ओर से पृथ्वी पर आया है। उसने संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाने का अनुरोध किया ताकि वह पूरी दुनिया से अपना संदेश साझा कर सके, लेकिन मंत्री ने उसकी बात ठुकरा दी और कहा कि वह सिर्फ उनसे ही बात करेगा। जब क्लाटू ने कहा कि यह ग्रह तुम्हारा नहीं है, तो मंत्री को शक हुआ कि वह कब्जा करने आया है। उन्होंने आदेश दिया कि क्लाटू से नारकोटिक इंजेक्शन देकर और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच्चाई निकलवाई जाए। डॉक्टर माइकल ने इसका विरोध किया, लेकिन हेलेन ने कहा कि वो खुद इंजेक्शन देगी। उसने चालाकी से नशीली दवा की जगह सलाइन भर दिया और इंजेक्शन लगाते समय क्लाटू के कान में कहा, जब मौका मिले भाग जाना। इसके बाद सैनिक उसे व्हीलचेयर पर बांधकर पूछताछ कक्ष में ले गए। वहां डॉक्टर ने पॉलीग्राफ मशीन लगाई और सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन क्लाटू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मशीन पर नियंत्रण कर लिया। डॉक्टर को बिजली का झटका देकर अपने वश में कर लिया और बाहर निकलने का रास्ता और सुरक्षा कोड पूछ लिया। फिर वह इलेक्ट्रिक वायर के जरिए सीसीटीवी सिस्टम में घुस गया, गार्ड्स की लोकेशन देखी और उनके ईयरपीस में इतनी तेज आवाज भेजी कि सब दर्द से जमीन पर गिर गए। इसी बीच क्लाटू डॉक्टर का कोट पहनकर भाग निकलता है। कुछ मिनट बाद जब सेना के अफसर सीसीटीवी पर देखते हैं कि क्लाटू भाग गया है, तो वे पूरे शहर में उसे पकड़ने के लिए सर्च टीम भेज देते हैं। दूसरी तरफ क्लाटू रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वो वेंडिंग मशीन से खाना सिर्फ छूकर निकाल लेता है, बिना पैसे डाले। पास खड़ा एक बच्चा हैरानी से ये सब देखता है। तभी एक चोर एक बुजुर्ग का सामान छीन कर भाग जाता है। ये देखकर क्लाटू इंसानों के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में सोचने लगता है। उसी समय उसे महसूस होता है कि उसकी गोली का घाव अब भी नहीं भरा और फिर से खून बहने लगा है। मानव शरीर की इस हालत को समझने की कोशिश करते करते क्लाटू अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। उधर हेलेन अपने बेटे जैकब के साथ घर पर होती है। टीवी पर खबरें चल रही हैं कि एलियन के आने के बाद देश में अफरा-तफरी मच गई है। दुनिया के नेता अमेरिकी सरकार से नाराज हैं क्योंकि उसने क्लाटू को संयुक्त राष्ट्र में बोलने की अनुमति नहीं दी। तभी हेलेन को रेलवे पुलिस का फोन आता है। वे बताते हैं कि उनके पास एक मरीज है जो कह रहा है कि हेलेन के पास उसकी दवाई है। हेलेन समझ जाती है कि वह क्लाटू है। वह तुरंत जैकब को लेकर स्टेशन पहुंचती है और किसी के पहचानने से पहले क्लाटू को कार में बैठाकर उसके बताए रास्ते पर निकल पड़ती है। रास्ते में क्लाटू हेलेन से अपने खास सूट का एक हिस्सा मांगता है जो हेलेन ने लैब से लाकर अपने पास रखा था। ये असल में क्लाटू की दवाई थी। वह जैसे ही उसे अपने घाव पर लगाता है, घाव तुरंत ठीक हो जाता है। हेलेन यह देखकर हैरान रह जाती है। इस बीच अमेरिकी सेना 2 रिमोट कंट्रोल विमानों से मिसाइलें दागकर एलियन स्पेसशिप को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मिसाइलें लॉन्च होती हैं, जहाज की रखवाली कर रहा विशाल एलियन रोबोट अपनी आंखों से लेजर फायर करके उन्हें नष्ट कर देता है। फिर वह उन विमानों का कंट्रोल लेकर उन्हें सेना के टैंकों से टकरा देता है। ये देखकर सैनिक घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ क्लाटू कार को एक कैफे के सामने रोकता है। जैकब, जिसे क्लाटू के असली इरादों का पता नहीं है, एलियन से नफरत करता है और नाराज है कि सरकार लड़ने की बजाय शहर खाली करवा रही है। वह कहता है कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो एलियंस को खत्म कर देते। क्लाटू सोचता है कि जैकब के पिता कोई ताकतवर सैनिक रहे होंगे, लेकिन हेलेन सच बताती है कि जैकब के असली माता पिता में
उसकी माँ बहुत पहले गुजर गई थी। फिर हेलेन ने उसके पिता से शादी की, लेकिन 1 साल बाद वो भी चल बसे। हेलेन फिर पूछती है कि क्लाटू धरती पर क्यों आया है। क्लाटू कहता है, मैं धरती को बचाने आया हूं। इसी दौरान क्लाटू का एक पुराना दोस्त कैफे में आता है। वो एक बुजुर्ग चीनी आदमी है जो 70 साल पहले एलियन बनकर धरती पर आया था। उसके अपने पोते को भी नहीं पता कि वह एलियन है। वह बताता है कि इंसान हमेशा धरती को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। वे जानते हैं कि उनके काम से प्रकृति और जानवर खत्म हो रहे हैं, फिर भी नहीं रुकते। यही उन्हें खतरनाक बनाता है। फिर क्लाटू अपना असली मिशन बताता है। एलियंस धरती को किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि इंसानों से बचाने आए हैं। उनका मकसद इंसानों को खत्म करके धरती को फिर से हरा भरा और शांत बनाना है। बुजुर्ग एलियन कहता है कि इंसान बुरे हैं, लेकिन उनके पास प्यार नाम की एक खूबसूरत भावना भी है जिसने उसके दिल को भी छू लिया है। वह कहता है कि वो यही इंसानों के साथ रहेगा, भले ही उसकी मौत हो जाए। उधर पुलिस को पता चल जाता है कि क्लाटू हेलेन और जैकब के साथ जंगल में गया है। क्लाटू कार रोककर अकेले जंगल में चला जाता है। जब वह काफी देर तक नहीं लौटता तो हेलेन उसे खोजने निकलती है और देखती है कि एक छोटा एलियन जहाज तालाब से निकल रहा है। क्लाटू जहाज को छूते ही दुनिया भर में मौजूद एलियन जहाजों से एक ऊर्जा निकलने लगती है जो धरती और समुद्र के सभी जीवों को अपनी तरफ खींचने लगती है। ये देखकर हेलेन डर जाती है और भागकर कार में लौट आती है। जैकब सोचता है कि हेलेन को क्लाटू पसंद है और जल्द ही वे उसके साथ रहने लगेंगे। इस पर उनका झगड़ा हो जाता है और जैकब गुस्से में कार से उतर जाता है। तभी वे दोनों देखते हैं कि एलियन जहाज आसमान की तरफ उड़ रहा है और बाकी देशों के जहाज भी धरती छोड़ रहे हैं। लोग खुश होते हैं कि एलियंस चले गए, लेकिन मैनहट्टन में अब भी डर बना रहता है क्योंकि वहां का एलियन जहाज बाकी से कहीं बड़ा है। क्लाटू लौटकर हेलेन से कहता है कि अब उन्हें शहर लौटना चाहिए, लेकिन हेलेन मना कर देती है और सच जानने पर अड़ी रहती है। तब क्लाटू सच बताता है, ब्रह्मांड में कुछ ही ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन संभव है और उसकी सभ्यता उन ग्रहों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंसान धरती को लगातार प्रदूषित और बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती जल्द ही नष्ट हो जाएगी। क्लाटू बताता है कि एलियंस ने बहुत समय तक इंतजार किया, उम्मीद करते हुए कि इंसान सुधर जाएंगे, लेकिन सुधारने के बजाय इंसानों ने धरती को और नुकसान पहुंचाया। इसलिए अब एलियंस ने तय किया है कि वे इंसानों को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर धरती खत्म हुई तो इंसान वैसे भी मर जाएंगे, लेकिन अगर इंसान खत्म हुए तो धरती बच सकती है। ये सुनकर हेलेन डर जाती है। वो क्लाटू से विनती करती है कि अगर इंसानों को एक आखिरी मौका दिया जाए तो वे बदल सकते हैं और धरती को बचा सकते हैं, लेकिन क्लाटू उसकी बात अनसुनी कर देता है। तभी एक पुलिस अधिकारी क्लाटू की तलाश में वहां पहुंचता है। वह पहले क्लाटू को हेलेन और जैकब से अलग करता है और फिर कहता है कि दोनों हाथ कार पर रखें। क्लाटू मान जाता है, लेकिन अगले ही पल वो पुलिस वाले को इतनी जोर से कार से मारता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। ये देखकर जैकब डर जाता है और गुस्से में क्लाटू पर चिल्लाता है, लेकिन फिर क्लाटू अपने दवा और कार से ऊर्जा लेकर उस अधिकारी को ठीक कर देता है। यह दया का काम देखकर क्लाटू में अच्छाई की एक झलक नजर आती है। हेलेन फिर से उससे इंसानों को बख्शने की गुजारिश करती है। क्लाटू कहता है कि उसने पहले ही दुनिया के नेताओं से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन रक्षा मंत्री ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हेलेन कहती है कि वह उन लोगों को अपना नेता नहीं मानती और क्लाटू को प्रोफेसर बार्नहार्ड से मिलने ले जाती है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे और बायोलॉजिकल ऑल्ट्रुइज्म पर शोध के लिए मशहूर थे। हेलेन जैकब को एक कमरे में आराम करने को कहती है और खुद क्लाटू के साथ लिविंग रूम में इंतजार करती है। क्लाटू की नजर ब्लैकबोर्ड पर लिखी एक कठिन समीकरण पर पड़ती है जिसे दुनिया में कोई हल नहीं कर पाया था। क्लाटू उसे चंद पलों में हल कर देता है। तभी प्रोफेसर आते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये वही एलियन है जिसे अमेरिकी सरकार ढूंढ रही है। प्रोफेसर क्लाटू से कहते हैं कि अगर उनकी सभ्यता इतनी उन्नत है तो उनके पास इंसानों को जिम्मेदार बनाने का कोई तरीका जरूर होगा। क्लाटू बताता है कि उनकी सभ्यता भी कभी इंसानों जैसी थी, लेकिन जब वे अपने सूर्य को नष्ट करने की कगार पर पहुंचे तो उन्हें बदलना पड़ा।
समय के साथ उन्होंने खुद को विकसित किया। लेकिन इंसान अलग है, वे बदलना नहीं चाहते और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि हर सभ्यता तभी बदलती है जब वो विनाश के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, जैसे उनकी सभ्यता पहुंची थी। इसलिए क्लाटू को इंसानों को भी वही मौका देना चाहिए। ये सुनकर क्लाटू चुप हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। तभी टीवी पर खबर आती है कि क्लाटू धरती के लिए खतरा है और सरकार उसे ढूंढ रही है। जैकब यह देखकर चुपके से पुलिस को फोन कर लोकेशन बता देता है। कुछ ही देर में सेना के हेलीकॉप्टर प्रोफेसर के घर आ पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनकर हेलेन जैकब को लेकर जंगल की ओर भागती है, लेकिन जैकब सैनिकों को आवाज देकर उनकी लोकेशन बता देता है। सैनिक हेलेन को पकड़ लेते हैं और क्लाटू को पकड़ने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजते हैं, लेकिन क्लाटू अपनी शक्ति से उन्हें नष्ट कर देता है। ये देखकर जैकब डरकर भागता है और पुल के पास फिसलकर गिरने ही वाला होता है कि क्लाटू उसे पकड़कर बचा लेता है। जैकब को समझ आता है कि क्लाटू बुरा नहीं है। उधर सेना ने पता लगा लिया था कि एलियन रोबोट बिना उकसाए हमला नहीं करता, इसलिए वे उसे पकड़कर माउंट वेदर फैसिलिटी में ले जाते हैं। वहां वे एक शक्तिशाली ड्रिल मशीन से रोबोट का शरीर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन टूट जाती है। इसी दौरान रोबोट के शरीर से छोटे छोटे धातु के कीड़े निकलते हैं, जो मशीन और फिर मैकेनिक के शरीर को खा जाते हैं। सुरक्षा अधिकारी कमरे में आग लगा देता है, लेकिन आग रोबोट को नुकसान नहीं पहुंचाती। रोबोट लाखों कीड़ों में बदलकर निकल जाता है, जो हर चीज और इंसानों को नष्ट करते जाते हैं। कीड़े पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। रक्षा मंत्री को जब यह खबर मिलती है तो वह घबरा जाती है। हेलेन उसे भरोसा दिलाती है कि वह क्लाटू को मना सकती है और मंत्री उसे ये मौका देती है। उधर जैकब और क्लाटू घर पहुंचते हैं। जैकब फोन करता है, लेकिन लाइन कटती रहती है, तो क्लाटू अपनी शक्ति से फोन ठीक करता है। वे हेलेन से मिलने का तय करते हैं और जगह होती है कब्रिस्तान, जहां जैकब के पिता की कब्र थी। जैकब चाहता है कि क्लाटू उसके पिता को जिंदा कर दे, लेकिन क्लाटू कहता है कि यहां ऐसा संभव नहीं। कोई सच में नहीं मरता, वे बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। तभी हेलेन और माइकल वहां पहुंचते हैं। हेलेन जैकब को गले लगाती है और कहती है कि वह कभी अकेला नहीं होगा। जैकब अपनी गलती समझ जाता है और हेलेन को अपनी मां मान लेता है। इस पल का प्यार देखकर क्लाटू को भी असली प्यार का मतलब समझ आ जाता है और वो मानवता को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने जहाज पर वापस जाना जरूरी था। माइकल उसकी मदद करता है और उसे कार में बैठाकर ले जाने लगता है। उधर रक्षा मंत्री को राष्ट्रपति से एक गुप्त आदेश मिलता है और वह तुरंत कार्रवाई शुरू कर देती है। जब माइकल क्लाटू को शहर से बाहर ले जा रहा होता है तो रास्ते में एक चेकपोस्ट आता है। माइकल चेकपोस्ट तोड़कर आगे बढ़ जाता है। सेना की गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं, लेकिन कुछ देर बाद सैनिकों को ऊपर से आदेश मिलता है कि पीछा रोक दो और वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन तभी हेलेन को कुछ अजीब महसूस होता है। पूरी सड़क सुनसान थी, न कोई सुरक्षा न कोई रोक टोक। उसे शक होता है और वह माइकल से कार रोकने के लिए कहती है। माइकल कार रोक भी पाता उससे पहले ही रक्षा मंत्री एलियन जहाज पर हमला करने का आदेश दे देती है। राष्ट्रपति के आदेश पर कई फाइटर जेट जहाज और उसके आसपास के इलाके पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। माइकल की कार पहले ही एलियन जहाज के पास पहुंच चुकी थी। बमबारी की वजह से कार पलट जाती है और माइकल की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसी समय धातु के कीड़ों का झुंड भी वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखकर क्लाटू जल्दी से हेलेन और जैकब को एक पुल के नीचे खींचकर ले जाता है ताकि बचाया जा सके। लेकिन तब तक कुछ कीड़े उनके शरीर में घुस जाते हैं और अंदर से उन्हें मारने लगते हैं। हेलेन डरकर क्लाटू से जैकब को बचाने की विनती करती है। क्लाटू कुछ पल सोचता है और फिर उन्हें बचाने का फैसला करता है। वह उनके शरीर से सारे कीड़े खींचकर निकाल लेता है और खुद में समा लेता है। इसके बाद क्लाटू अपनी जान कुर्बान कर देता है। वो कीड़ों के झुंड के साथ अपने जहाज तक पहुंचता है और जहाज को छूकर एक ऊर्जा तरंग छोड़ता है। इस पल से सभी कीड़े तुरंत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्लाटू भी उनके साथ गायब हो जाता है।
मानवता को जो जीवन का तोहफा क्लाटू ने दिया, उसकी बड़ी कीमत थी धरती पर सारी बिजली और आधुनिक तकनीक हमेशा के लिए बंद हो गई। और इस बार इंसानों ने उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं की। वे मजबूर हो गए कि प्रकृति के साथ मिलजुल कर जीवन बिताए। इस खामोश चेतावनी के साथ एलियन जहाज धरती छोड़ देता है और फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और सुनते सुनते आप भी इसमें खो गए तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसी और कहानियां ला सकें। धन्यवाद।